टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए खबरदार और होशियार करने वाले। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने। अखिलेश के पास अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन बिहार के नतीजों ने उनके लिए क्या इमरजेंसी अलार्म बजा दिया? क्या बिहार ने अखिलेश यादव को जो दिखाया 2027 में यूपी भी वही दोहराएगा? क्या अखिलेश के पीडीए में बड़ी सेध लगने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे बिहार में तेजस्वी के एमवाई में लगी? क्या बिहार की तरह ही यूपी में भी अखिलेश के लिए ओवैसी राहुल खतरे की घंटी बनने वाले हैं? 27 में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप गर्दा उड़ा दिया। ये जो एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत प्रश्न लगे हैं बीजेपी पर। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वो फिर कल से शुरू कर देंगे वो पुराना रिकॉर्ड, ओवैसी जिम्मेदार है, तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा गाना बजाओ, मगर आप देख लीजिए। और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है इस कामयाबी का। जो लोग घुसपैठियां रोकने की बात कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा। अब बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। 2025 में जो हुआ उसे पूरा देश देख रहा है। अब 2027 की बारी है। बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई। अब यूपी में पीडीए वाले अखिलेश की क्या तैयारी है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बिहार के नतीजों ने दिखा दिया कि अब 2015 वाला दौर नहीं रहा। अब 2020 वाला भरोसा नहीं रहा और 2024 वाली हवा भी अब बदल चुकी है। यानी यादव का वोट 100% समाजवादी पार्टी के ही पास रहेगा, यह मान लेना खतरनाक साबित होगा। मुस्लिमों का वोट पूरी तरह साइकिल के साथ चलेगा, यह मान लेना तो और भी खतरनाक है। और सबसे खतरनाक तो ये कि बीजेपी ने जो बिहार में सियासी दांव चला, ठीक वही दांव 2027 में वो यूपी में चलेगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हार की हताशा के गर्त में डूब गए। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। और श्री अखिलेश यादव जी, आपका न जंगल राज चल पाया है, न कट्टा राज चल पाया है, न गुंडा राज चल पाया है, न भ्रष्टाचार चल पाया है, न दंगा राज चल पाया है, न तुष्टीकरण चल पाया है, न जातिवाद चल पाया, न परिवारवाद चल पाया। बेशक अखिलेश यादव के लिए अब मगध के बाद अवध की तैयारी है और बिहार ने क्लियर मैसेज दिया है, जाति की गारंटी अब वोट की गारंटी नहीं रही। ऐसे में 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में कूदने से पहले अखिलेश यादव के लिए खबरदार रहने का वक्त है। होशियार होकर आगे की रणनीति बनाने की वार्निंग बीजेपी ने पहले ही दे दी है। अखिलेश यादव के लिए 2024 में हुए यूपी के उपचुनाव ने भी खतरे की घंटी बजाई थी। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि यूपी उपचुनाव में अखिलेश का एमवाई फॉर्मूला फेल हो गया। उनकी पार्टी कुंदरकी और मीरापुर जैसे मुस्लिम बहुल सीटें हार गई, वो भी तब जब जियाउर रहमान बर्क कुंदरकी के विधायक भी रह चुके थे।
जाहिर है अब अखिलेश को यही डर सता रहा है। अगर बिहार चुनावी नतीजों का ये ट्रेंड बना रहा तो 2027 में समाजवादी पार्टी का क्या होगा। मिसाल के तौर पर आप अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को ले सकते हैं। इसमें अखिलेश यादव ने क्या लिखा है उस पर गौर करिए। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगहों पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। CCTV की तरह हमारा PPTV यानी PDF प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। इसे पढ़कर आपको भी समझ में आ गया होगा कि अखिलेश यादव वही रटी रटाई पुरानी लाइन लिख रहे हैं, जिसमें हार के बाद पहले EVM को दोष दिया जाता है, अब SIR को निशाना बनाया जा रहा है। अब अखिलेश यादव और उनकी कोर टीम को इस बात पर गौर करना होगा कि 2025 बिहार चुनाव के नतीजे सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, ये सीधा सीधा यूपी 2027 का ट्रेलर भी साबित हो सकता है। और इस ट्रेलर में अखिलेश यादव के लिए कई संकेत छिपे हैं। इसमें कुछ चेतावनी, कुछ खतरे और कुछ वो सबक हैं जो ना सीखे तो फिर यूपी में 2017 वाला इतिहास दोहराने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि 2027 को लेकर योगी ने अभी से हार्ड लाइन ले रखी है। तो अखिलेश मुस्लिम वोटों की लड़ाई में फंसे हुए हैं, जिसमें सेंधमारी करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद और मायावती से लेकर कांग्रेस तक लगी हुई है। वहीं योगी ने सत्य सनातन को आगे कर 27 के सियासी समर को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। वैसे तो नाम ओसामा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक रंगी उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिली कामयाबी ने बताया था अखिलेश हाईटेक कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ने साबित कर दिया कि ग्राउंड पर बूथ मैनेजमेंट ही जीत दिलाता है। बिहार ने सबको चौंकाया, लेकिन अखिलेश यादव को यह झटका देने वाली चेतावनी बनकर सामने आया, क्योंकि 2027 की जंग सिर्फ योगी बनाम अखिलेश नहीं रहेगी, ये सोशल इंजीनियरिंग बनाम सोशल इमोशन की लड़ाई होगी। बिहार में एनडीए ने जंगल राज को मुद्दा बनाया, यूपी में गुंडा राज को मुद्दा बनाएगी। बिहार में बीजेपी ने परिवारवाद पर तेजस्वी को घेरा, यूपी में परिवारवाद के आरोप के साथ ही अखिलेश यादव को घेरेगी। बिहार में नरेंद्र मोदी ने MY समीकरण को तोड़ दिया, अब यूपी में भी बीजेपी की कोशिश MY फैक्टर की हवा निकालने की रहेगी। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी आंदोलन की जड़ें गहरी हैं। मुलायम सिंह यादव के दौर से शुरू हुई ये यात्रा उस समय की है जब राज्य की राजनीति जातीय ध्रुवीकरण और गोलबंदी वाले समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती थी। यादव मुस्लिम गठजोड़ एक अस्थायी वास्तविकता थी और यही गठजोड़ अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह को यूपी में 3 बार सत्ता दिलाता रहा। समाजवादी पार्टी की पहचान बरसों तक MY वोट बैंक पर टिके रहने वाली पार्टी की रही, जहां यादव पार्टी का ढांचा संभालते थे और मुस्लिम पार्टी की ऊर्जा बनकर चुनाव दर चुनाव SP का साथ देते थे। लेकिन MY फार्मूले की ये राजनीति समय के साथ बदलती दिख रही है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ, उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा
और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, अखिलेश यादव को भी भरोसा था कि बिहार में यादव मुस्लिम समीकरण ही महागठबंधन की ढाल है, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि उसमें भी अब छेद हो गए हैं। यादव बेल्ट में बीजेपी ने सेंध लगाई, ओवैसी ने मुस्लिम सीटों पर वोट बांटा और नतीजा हुआ कि आरजेडी का ग्राफ जमीन पर आ गया। अब जरा सोचिए, यही फॉर्मूला अगर बीजेपी यूपी में चलाएगी तो 2027 में अखिलेश का क्या होगा? तो उनको बता रहा है कि आप अगर किसी को बंधुआ मजदूर समझते हैं अल्पसंख्यक समाज को, तो फिर आप ये आज का नतीजा देख लिए। और आपने बड़ी कोशिश की यहां पर आकर हमको गालियां दी, हमको बहुत कुछ कहा, मगर सीमांचल की जनता ने आपको जवाब दे दिया। अब ये अलग बात है कि वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, या फिर अपनी ख्वाबों की दुनिया में मस्त रहेंगे। क्योंकि बिहार के नतीजे इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट अब सिर्फ यादव पार्टी को देकर थक चुका है। उसे अब रिजल्ट चाहिए, उसे डर से बचाव चाहिए, अपने वोट की वैल्यू चाहिए, जिसका एहसास एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से करा चुके हैं। मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? तुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की सक्रियता और नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा विपक्ष के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। पूर्वी बिहार में सीमांचल में एआईएमआईएम के बम्पर उछाल ने मुस्लिम बहुल सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को पटखनी दे दी और मुस्लिम वोट में हुए बंटवारे का फायदा सीधा एनडीए को मिला। इतने इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी और समाज को बोल सके कि इन्होंने हम वोट नहीं दिया इसलिए हमारा ये हाल हो गया। मगर वो कल से शुरू हो जाएंगे, भारत की लैला हम हैं, हमारे नाम के गाने गाएंगे, नगमे गाएंगे, तो मुबारक हो उनको। मगर अगर वो ये समझ रहे हैं कि वोट लेंगे और मुसलमानों से कहेंगे कि हमें खव्वाली पार्टी की तरह, या फिर कभी आपने देखा कि चाय को प्लास्टिक के कप में डाला जाता है, मुसलमानों को प्लास्टिक का कप बना दिए, चाय पीकर उसको फेंकते हैं डस्टबिन में। ये नहीं हो सकता ना, हम और उसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी जाके हम ये बात करेंगे, कोशिश करेंगे। ये अब शीशे की तरह साफ हो चुका है कि एआईएमआईएम की रणनीति ने मुस्लिम समुदाय में सेक्युलर दलों के प्रति असंतोष को भुनाया। ओवैसी ने इस बात के लिए जोरदार अभियान चलाया कि मुस्लिम लीडरशिप की कमी है और सेक्युलर पार्टियां मुस्लिमों को राजनीतिक हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं। चुनाव विश्लेषणों से पता चलता है कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 25 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें से अधिकतर सीमांचल से थे। ओवैसी की पार्टी ने जिन सीटों पर बढ़त बनाई या फिर जीत हासिल किए, वहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी 40% से अधिक थी। अधिकतर मामलों में एमआईएम ने महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। किशनगंज की सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि आरजेडी और वाम दलों का खाता तक नहीं खुल पाया। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या ओवैसी की पार्टी यूपी के अंदर अखिलेश के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है, और क्या अखिलेश अभी से उसकी काट खोजने शुरू करेंगे? यूपी में 107 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं और 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। ओवैसी यूपी की इन मुस्लिम बहुल सीटों में बिहार की तरह ताल ठोकने के लिए उतर गए तो अखिलेश का क्या होगा? इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश ने बिना किसी कैंडिडेट के बिहार में 25 रैलियां की। अखिलेश का मकसद महागठबंधन के लिए वोट मांगना तो था ही, ओवैसी को रोकना उससे बड़ा चैलेंज था। इसके लिए अखिलेश ने अपने मुस्लिम सांसद इकरा हसन को भी बिहार प्रचार में उतार दिया।
बावजूद इसके वो इसमें सफल नहीं हो पाए। आप लोग गठबंधन को जिताकर यहाँ से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे तो अगले साल जब हमारे यहाँ चुनाव आएगा हम आपकी मिसाल देकर वहाँ भी यही काम करने का काम करेंगे। अब वही चैलेंज यूपी में भी सामने आएगा, क्योंकि बिहार और यूपी के MY समीकरण एक जैसे नहीं है। मुस्लिम यादव समीकरण को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश में दो बड़े अंतर हैं। बिहार में यादव वोट 14.26% है, जबकि यूपी में 15 से 19%। वहीं बिहार में मुस्लिम वोट 17.7% है और यूपी में 19.3% मुस्लिम वोटर हैं। यानी आबादी में मुस्लिम और यादव का जो हिस्सा बिहार में है उससे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, और जितना बड़ा वोट बैंक उसे एकजुट रखने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी। दूसरी चुनौती यह भी है कि उत्तर प्रदेश का यादव समाज अब उस तरह से आंख पर पट्टी बांधकर अखिलेश यादव के साथ खड़ा नहीं दिख रहा जैसे लालू परिवार के पीछे बिहार में खड़ा रहता आया है। तीसरी चुनौती मायावती साबित होंगी, जो 2027 में सत्ता के दावेदार भले ही नहीं बन पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को त्रिकोणीय बना जरूर देंगी। वहीं चौथी और सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश के लिए कांग्रेस साबित होगी। बिहार चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव को भी एक सख्त संदेश दिया है, और वो संदेश ये है कि राज्यों में कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खुद नहीं बनाती दिख रही, वो दूसरे क्षेत्रीय दलों की जमीन पर उगने की कोशिश में लगी है। बिहार में यही हुआ। अब सवाल सीधा है, क्या कांग्रेस के साथ का खामियाजा अखिलेश को यूपी में भुगतना पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस ना बूथ ट्रांसफर करा पा रही है और ना ग्राउंड पर मजबूत ढांचा खड़ा कर पाती है, और ना ही सख्त मुकाबले में गठबंधन को जीत दिला पाती है। यूपी में एसपी की सबसे बड़ी ताकत एसपी का वोट बैंक है, और सबसे बड़ी कमजोरी दूसरों का वोट एसपी को ट्रांसफर ना होना है। ये समीकरण आज भी बदला नहीं है। यूपी के विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का समय है, और अखिलेश यादव के लिए यह चुनाव काफी मायने रखता है। 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग चुनौती सामने होगी। ऐसे में बिहार से सबक लेते हुए हो सकता है कि अखिलेश यूपी 2027 के चुनाव में कांग्रेस को कम महत्व दें, लेकिन इसके साथ ही अखिलेश के सामने डर इस बात का भी होगा कि कांग्रेस से अलग लड़ने से कहीं नुकसान ना हो जाए। यूपी में कांग्रेस के लिए खोने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अखिलेश को पाने के लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन ये अखिलेश को भी पता है कि 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको वॉकओवर नहीं देने जा रही है। लोकसभा चुनाव में वो भले ही चैलेंजर नंबर 1 बन गए, लेकिन विधानसभा चुनाव की तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। इनको तो ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये आरजेडी की पार्टनर है, कांग्रेस की पार्टनर है यूपी में। इन लोगों को परेशानी होती है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नाम क्यों बदल देती है। हमने कभी नाम इसलिए बदल देते हैं जिसके नाम के अनुरूप काम किया जा सके। जैसे फैजाबाद का नाम हमने अयोध्या किया, क्योंकि अयोध्या ही वास्तविक नाम था। हमारा पौराणिक नाम अयोध्या था। बीजेपी वाले अवध में भी हारे हैं और मगध में भी हारेंगे। ये चुनाव नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। इस बार बिहार में सौहार्द की जीत होगी, सामाजिक न्याय की जीत होगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वालों की जीत होगी, कर्पूरी ठाकुर जी का जो न्याय था उसकी जीत होगी, और लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय के साथ साथ जो रथ रोका था बीजेपी का, इस बार बिहार के लोग फिर भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने जा रहे हैं। बिहार ने दिखाया कि वोटर अब आखिरी समय में दिशा बदलने से हिचकता नहीं है। यूपी में भी यही साइलेंट वोटर निर्णायक होगा। साथ ही अखिलेश को यह समझना होगा कि बिहार विधानसभा के नतीजों ने एंटी इनकम्बेंसी फॉर्मूले को भी फेल कर दिया है। ऐसे में 2027 में अगर यूपी में बीजेपी से लोहा लेना है तो नया नैरेटिव चाहिए, न कि सिर्फ बीजेपी विरोध। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.